भारत का गेहूं भंडार हमेशा से भरा रहता था। इसकी वजह यह है कि गेहूं भारत की मुख्य फसल है और बड़ी संख्या में किसान इसकी खेती करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल भी देश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, लेकिन बाजार में इसके दाम में आग लगी हुई है। आलम यह है कि देश के विभिन्न बाजारों में गेहूं के दाम 2500 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, तो वहीं गेहूं का एमएसपी सिर्फ 2275 रुपये प्रति क्विंटल है। पिछले 2 साल से चल रहे एक्सपोर्ट बैन और ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत करीब 100 लाख टन गेहूं को रियायती दर पर बेचने के बावजूद इस वक्त गेहूं और उसके आटे के दाम को लेकर देश में टेंशन बनी हुई है। गेहूं की यह विपरीत चाल लोगों को डरा रही है। गेहूं को लेकर ये डर तब और बढ़ जाता है जब इसकी सरकारी खरीद उलझी हुई दिखाई दे रही है। गेहूं की सरकारी खरीद की बात करें तो लगातार तीसरे साल सरकार अपने लक्ष्य से बहुत पीछे दिख रही है। दरअसल किसी भी चीज़ का दाम तब बहुत ज़्यादा बढ़ता है जब मांग और आपूर्ति में भारी अंतर हो। इसलिए हमें गेहूं के उत्पादन और खपत को भी देखने की ज़रूरत है। बिना खपत को जाने हम यह तय नहीं कर सकते कि समस्या क्या है। बहरहाल अब सवाल कई हैं। इसी कड़ी में पेश है गेहूं पर किसान तक का श्वेत पत्र, जिसमें हम गेहूं के उत्पादन और संकट, खपत, ये सारे पहलुओं को लेकर बातचीत करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि गेहूं की जो मांग और आपूर्ति का गणित क्या है। केंद्र सरकार ने इस साल रिकॉर्ड 1129 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का दावा किया है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में करीब 24 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा है। दूसरी ओर नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 2021-22 में जो गेहूं की भारत में खपत है वो 971 लाख मीट्रिक टन थी, जिसे 2028-29 में अगर बढ़ा के देखा जाए तो 1070 लाख मीट्रिक टन होगी। अगर 2024 पे इस गेहूं के इस प्रपोर्शन को देखा जाए, इस तरह से हर साल करीब 15 लाख मीट्रिक टन की मांग बढ़ रही है। इस हिसाब से 2014 में गेहूं की मांग 1 लाख मीट्रिक टन के आसपास हो सकती है, जबकि वर्तमान में जो गेहूं का उत्पादन है वो 1129 लाख मीट्रिक टन है। इसका मतलब ये है कि करीब जो उत्पादन और डिमांड में जो गैप है वो काफ़ी है। डिमांड कम है, उत्पादन ज़्यादा है। डिमांड जो है 1 लाख मीट्रिक टन का है 2024 में, और जो है वो उत्पादन है 1129 लाख मीट्रिक टन का। तो इस तरह से उत्पादन जो है मांग के मुकाबले 128 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा है। तो सवाल ये है कि आखिर संकट क्यों पैदा हुआ, या ये संकट किसी ने पैदा किया। अब सवाल यह है कि डिमांड से ज़्यादा उत्पादन होने के बावजूद क्यों गेहूं के दाम आसमान पर हैं? क्यों रूरल फ्लोर मिलर्स ऐसा माहौल बना रहे हैं कि भारत को गेहूं आयात करने की ज़रूरत है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बम्पर पैदावार के बावजूद संकट जैसे हालात बने हुए हैं? क्या बफर स्टॉक यानी सेंट्रल पूल में कम गेहूं की वजह से ऐसा हो रहा? इसे भी समझते हैं। गेहूं की मांग और आपूर्ति में जो अंतर है वो उसको आपने समझ लिया। अब बफर स्टॉक की जो स्थिति है उसको आपको समझने की ज़रूरत है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गेहूं और आटे के दाम में लगी आग के पीछे कुछ लोग ट्रेडर्स को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसकी सरकारी खरीद और गेहूं पर अंतर्राष्ट्रीय हालात का हवाला दे रहे हैं। इस गणित में उलझने से पहले हम देश में गेहूं का हिसाब किताब जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें सरकारी स्टॉक यानी सेंट्रल पूल की बात करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार के भंडार में गेहूं का स्टॉक 1 अप्रैल को पिछले 16 वर्षों में सबसे कम हो गया था। हालांकि केंद्रीय भंडार में गेहूं 74.6 लाख मीट्रिक टन के बफर स्टॉक मानक से 42,000 मीट्रिक टन ज़्यादा था। कुछ लोग पूछते हैं कि बफर स्टॉक आखिर है क्या? दरअसल सरकार भविष्य में होने वाली किसी भी वस्तु की कमी को पूरा करने, किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव को काबू पाने, कल्याणकारी योजनाओं और आपात स्थितियों में मांग को पूरा करने के लिए अनाज की एक तय मात्रा भंडार करके रखती है। इसे ही बफर स्टॉक कहते हैं। उपभोक्ता मामले मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मोटे अनाजों को छोड़कर मई 2024 में भारत का जो खाद्यान्न स्टॉक है वो 578.62 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें 319 लाख मीट्रिक टन चावल और 259.55 लाख मीट्रिक टन गेहूं शामिल है। जबकि मई 2023 में खाद्यान्न स्टॉक 555 लाख मीट्रिक टन था, जिसमें 265 लाख टन चावल और 290 लाख टन गेहूं शामिल था। तो यहाँ यह बता देना जरूरी है
कि जब सरकार के पास गेहूं की थोड़ी कमी होती है तो वो पीडीएस में चावल की मात्रा बढ़ा देती है, और जब चावल की कमी होती है तो गेहूं की मात्रा बढ़ा देती है। पीडीएस और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए जो सालाना हमारी ज़रूरत है पूरे भारत की, वो सिर्फ 184 लाख मीट्रिक टन की है, और हमारी जो खरीद हुई है इस साल 265 लाख मीट्रिक टन के पार हो चुकी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि गेहूं की पर्याप्त मात्रा अभी मौजूद है। तो सवाल यह है कि क्या कम खरीद का असर पड़ा? पिछले 3 साल से सरकार गेहूं खरीद के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रही है, तो क्या कम और अधिक सरकारी खरीद का गेहूं के दाम पर कोई असर पड़ता है? जानकार इसका हाँ में जवाब देते हैं। रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद दाम बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है इसके पीछे एक वजह कम सरकारी खरीद भी है, क्योंकि कम सरकारी खरीद की वजह से बाजार पे एक मानसिक एक दबाव पड़ता है और इसलिए दाम उसके लोग बढ़ा देते हैं। इस साल यानी 2024-25 में 372.9 लाख मीट्रिक टन की जगह टोटल जो खरीद है 265 लाख मीट्रिक टन पर सिमट गई है। इस साल यानी 2024-25 में 372.9 लाख मीट्रिक टन की जगह पूरी खरीद सिर्फ 265 लाख मीट्रिक टन पर सिमटती नजर आ रही है। तो पिछले साल यानी 2023-24 में 341.5 लाख मीट्रिक टन का टारगेट था और 262 लाख टन ही खरीद हो पाई थी। उससे पहले 2022-23 में भी खरीद का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ था, तब 444 लाख मीट्रिक टन का टारगेट था और सरकार सिर्फ 188 लाख मीट्रिक टन पे पूरी सरकारी खरीद सिमट गई थी। तो इसीलिए लगता है कि 3 साल से दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि गेहूं के स्टॉक को लेकर हालात पिछले साल के मुकाबले खराब नहीं है। पिछले साल 262 लाख टन गेहूं खरीदा गया था, जबकि इस साल 265 लाख टन से अधिक खरीद हो चुकी है। पिछले साल बिना इंपोर्ट किए ही सरकार ने 100 लाख टन गेहूं रियायती दर पर भी बेचा था। इस साल ऐसा करना जरूरी नहीं है, हर साल ऐसा करना जरूरी नहीं है। संभवतः सरकार ने गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से इनकार इसीलिए किया है कि क्या अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या गेहूं के दाम बढ़ने के कोई अंतर्राष्ट्रीय कारण है। सरकार 3 साल से ही गेहूं की खरीद पूरी नहीं कर पा रही है और 3 साल से ही ओपन मार्केट में गेहूं के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से ज़्यादा चल रहे हैं। इसीलिए किसान सरकारी केंद्रों की बजाय व्यापारियों को गेहूं बेचना पसंद कर रहे हैं। कुछ किसान अच्छे दाम की उम्मीद में उसे स्टोर करके रखे हुए हैं, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर ओपन मार्केट में दाम एमएसपी से ज़्यादा क्यों है, जबकि पिछले 2 साल से भारत रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन भी कर रहा है। तो क्या इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय वजह है? इसे समझे बिना आप भारत में गेहूं के गणित को नहीं समझ पाएंगे। दुनिया में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन अगर होता है तो चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है, लेकिन इन दोनों में आबादी इतनी ज़्यादा है कि ये दोनों देश रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद बड़े निर्यातक नहीं बन पाते, इसलिए ये गेहूं के बड़े निर्यातकों की सूची में शामिल नहीं है। गेहूं के जो प्रमुख निर्यातक देश हैं उसमें रूस है, यूक्रेन है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा का नाम सबसे ऊपर आता है। फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध और भारत में आए हीट वेव की वजह से पैदावार में कमी के कारण पूरी दुनिया में गेहूं को लेकर के जो टेंशन शुरू हुई थी वो अब तक कायम है, अब तक उसे खत्म नहीं किया जा सका है। रूस यूक्रेन दोनों वैश्विक स्तर पर गेहूं के व्यापार में करीब 25% की हिस्सेदारी रखते हैं। अब तक न सिर्फ इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, बल्कि दोनों में इस साल गेहूं का उत्पादन भी गिर गया, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम में तेजी देखी जा रही है और उसका असर भारत पे भी दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी यूएसडीए के मुताबिक रूस और यूक्रेन दोनों में गेहूं का उत्पादन कम हो गया है। इस साल रूस में 2023-24 के दौरान 91.5 मिलियन मीट्रिक टन यानी 915 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, जो 2024-25 में घटकर 830 लाख मीट्रिक टन रह गया। इसी तरह यूक्रेन में 2023-24 के दौरान 230 लाख टन का उत्पादन हुआ था, जो इस साल 2024-25 में घटकर 195 लाख टन रह गया। इसका असर जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर दिखाई दे रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। तो अब सवाल ये होता है कि आखिर जो ओपन मार्केट सेल में जो गेहूं सस्ता दिया गया था महंगाई कम करने के नाम पे, उसका क्या हुआ? गेहूं और आटे के दाम को कम करने की कोशिश में सरकार पिछले साल से ही जुटी हुई है। इसके तहत पिछले 1 साल से ओएमएसएस के तहत करीब 100 लाख टन गेहूं फ्लोर मिलर्स
और सहकारी एजेंसियों को बहुत सस्ते दर पर दिया गया। जिस गेहूं की आर्थिक लागत 30 रुपये किलो आती है उसे 22-23 रुपये किलो के भाव पर बेचा गया। उसके बावजूद न गेहूं सस्ता हुआ और न आटा। इस बात की तस्दीक खुद सरकारी रिपोर्ट करती है। सवाल यह है कि उपभोक्ताओं के नाम पर ओएमएसएस की मलाई किसने खाई। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन के अनुसार 15 जून 2024 को देश में गेहूं का औसत दाम 30 रुपये 83 पैसे किलो था। अधिकतम दाम 53 और न्यूनतम 22 रुपये प्रति किलो रहा, जबकि एक साल पहले यानी 15 जून 2023 को इसका औसत दाम 28 रुपये 95 पैसे किलो, अधिकतम 50 रुपये किलो और न्यूनतम 20 रुपये किलो रहा। इसी तरह 15 जून 2024 को गेहूं के आटे का औसत दाम 36 रुपये 7 पैसे किलो, अधिकतम 70 रुपये किलो और न्यूनतम 27 रुपये किलो रहा, जबकि पिछले साल यानी 15 जून 2023 को आटे का औसत भाव 34 रुपये 27 पैसे, अधिकतम 67 और न्यूनतम दाम 20 रुपये प्रति किलो रहा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आटे और गेहूं दोनों की महंगाई बढ़ गई। बहरहाल अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि गेहूं की इंपोर्ट ड्यूटी किसी भी सूरत में कम नहीं की जाएगी। इससे किसानों को राहत मिली है, क्योंकि अगर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पर दूसरे देशों से सस्ता गेहूं आयात किया जाता तो किसानों को बड़ा झटका लगता। उन्हें जो अच्छा दाम मिल रहा है वो नहीं मिलता, दाम गिर जाते। दरअसल मांग से ज़्यादा गेहूं उत्पादन के बावजूद रोलर फ्लोर मिलर्स यह चाह रहे थे कि सरकार गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दे ताकि वो दूसरे देशों से सस्ता गेहूं मंगा सके। अभी गेहूं पर 40% की इंपोर्ट ड्यूटी है। आटे का बिजनेस करने वाले लोग सिर्फ सस्ता गेहूं चाहते हैं, सस्ता आटा बेचना उनका मकसद कतई नहीं है। ओएमएसएस के बावजूद गेहूं और आटे की जो बढ़ी हुई महंगाई है वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। कुल मिलाकर यह साफ साफ कहा जा सकता है कि देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग अपने हितों को साधने के लिए इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल आज की कड़ी में डेटा बोलता है कि आज की कड़ी में इतना ही। आगे फिर और किसी फसल को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।